नमस्कार। क्या आपको पता है रीढ़ हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला अंग है। रिसर्च ने बार बार कहा है कि रीढ़ जो है वो सबसे ज्यादा अहम भाग होता है। किसी भी घर में जब कोई भी समस्या आती है तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया, ये तो घर की रीढ़ है, इनको संभाल के रखो। रीढ़ का मतलब जो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारी जिम्मेदारियां निभाने का जिसके ऊपर दायित्व हो। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज उपस्थित हूं रीढ़ से संबंधित समस्याओं का निवारण प्राकृतिक तरीके से योग के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, यह विषय लेकर। तो आज हम बात करेंगे सिंपल सा एक व्यायाम जो रीढ़ में हो रही सारी समस्याओं को अच्छे तरीके से सुलझाने का काम कर सकता है। व्यायाम एक है, उसके वेरिएशन 4 या 5 आप आराम से जो कर सकते हैं, उनका अभ्यास अगर आप आराम से करेंगे तो निश्चित ही आपको कमर के दर्द, पीठ के दर्द, गर्दन के दर्द के साथ साथ पेट का ज्यादा निकला हुआ होना, फेफड़ों के रोग के साथ में जो हिप जॉइंट्स में पेन जिनके रहता है, उन सारी समस्याओं का एक बहुत ही अच्छा निवारण आपको मिलेगा। तो आज हम 4 वो एक्सरसाइजेज जो कमर, पीठ, गर्दन, पेट, सीना और हिप जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं, जो सिर्फ राजा रानी आसन या मर्कटासन के नाम से जाना जाने वाला आसन जो है, उससे आपको ये सारे इफेक्ट मिलेंगे। आज हम सीखेंगे कि इस प्रोसेस को, इस एक्सरसाइज को, इस व्यायाम को किया कैसे जाता है। देखेंगे, सबसे पहले सीधे लेटना है। सीधे लेटे दोनों हाथों को हम फैला लेंगे। दोनों हाथ फैले हुए हैं कंधे के बराबर ऊंचाई में। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लिया। दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए हैं। दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए। दोनों पैरों की एड़ियां और पैर के अंगूठे मिले हुए हैं। अब आपको श्वास को भर लेना है। पूरी श्वास को भरा और भरी गई श्वास को छोड़ते हुए आप अपने दोनों घुटनों को बाईं तरफ ले जा रहे हैं और गर्दन को दाहिनी तरफ। धीरे धीरे श्वास को जैसे जैसे छोड़ेंगे, पेट को खाली करेंगे, दोनों घुटने आपके बाईं तरफ गए। एट द सेम टाइम आपकी गर्दन दाहिनी तरफ आई है। गर्दन से आपने दाहिनी तरफ मोड़ते हुए दाहिनी हथेली को देखने का प्रयास और दोनों घुटने बाईं तरफ, बायां घुटना बाईं तरफ जमीन पर लगाया हुआ है और दाहिना घुटना बाएं घुटने से लगा हुआ है। धीरे से श्वास को भरते हुए हम वापस आ जाएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटने दाहिनी तरफ और गर्दन बाईं तरफ। फिर श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस आसन को हम व्यायाम के रूप में अगर करेंगे तो घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, फिर वापस आए, घुटने दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ, फिर घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, फिर घुटने दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ। ये तो व्यायाम के रूप में कर सकते हैं। और अगर हम इसको ही आसन के रूप में करना चाहें तो इसको मर्कटासन बोला जाता है। मर्कटासन में आपने श्वास को भरा और श्वास को छोड़ते हुए घुटने आपके बाईं तरफ गए, गर्दन आपकी दाईं तरफ आई है। अब आपके पेट पर टॉर्क पड़ा हुआ है। घुटने इधर आए हैं और गर्दन इधर आई है, तो पेट पर टॉर्क आया है।
इस टॉर्क को आपको, इस निचोड़ने वाले प्रोसेस को आपको रोक के रख देना है। अब श्वास को भरना है, छोड़ना है, पूरी श्वास को भरना है, भरी गई श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। जितनी देर आप आसानी से इस पोस्चर में रुक सकते हैं उतना रुकें। फिर एक लंबी गहरी श्वास भरें, पूरी श्वास को छोड़ दिया। चूंकि छोड़ते हुए हम आसन में गए थे तो श्वास को भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर पूरी श्वास को छोड़ेंगे, एक लंबी गहरी श्वास फिर से भरेंगे और फिर से श्वास को छोड़ते हुए हम दूसरी तरफ इस आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हम दाहिनी तरफ ले गए, घुटनों को, गर्दन को बाईं तरफ लेके आए। अब यहां होल्ड करके श्वास को भरना और छोड़ना है। आप देख रहे हैं घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, पेट पूरा निचोड़ा हुआ है। तो पेट से संबंधित सभी रोगों के लिए बहुत ही आसान सा और बहुत उपयोगी सा आसन है ये। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए आसन में गए थे तो श्वास को भरते हुए आसन से वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को धीरे से फैलाया। इसी का एक वेरिएशन होता है, हम दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ लेंगे। दोनों हाथ, कंधे और कोहनियां हमारी बिल्कुल, कंधे और कोहनियां पैरेलल हैं दोनों तरफ की। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ा। अब हमने दोनों तलवों के बीच में दूरी रखी। अब घुटने बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले हमने दोनों तलवों को, एड़ियों को मिला के रखा हुआ था, घुटनों को मिला के रखा हुआ था। वेरिएशन में हमने दोनों तलवों को, एड़ियों को दूर दूर किया है, घुटने दूर दूर किए हैं। अब बायां घुटना बाईं तरफ गया और दाहिना घुटना बाएं पैर की एड़ी पर टच हो रहा है। अगर आसन के रूप में करना है तो आप इसमें होल्ड करेंगे, और अगर व्यायाम के रूप में करना है तो फिर हम आसन में जाएं, वापस आके दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब आपका दाहिना घुटना दाहिनी तरफ जमीन पर और बायां घुटना दाएं पैर की एड़ी पर। फिर वापस आ जाएंगे। फिर व्यायाम है तो घुटने बाएं, गर्दन दाएं, फिर घुटने दाएं, गर्दन बाएं। जिनके कमर में हल्का दर्द रहता है, कमर में भारीपन रहता है, पेट भारी रहता है, पेट में खिंचाव बना रहता है, कमर बढ़ती चली जा रही है, ऐसे लोगों के लिए ये वाला व्यायाम बहुत ही इफेक्टिव और बहुत आसान सा व्यायाम है। इसको आराम से कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। इस व्यायाम को करने से पेट से संबंधित सभी रोग, पेट की चर्बी जो लटकी होती है उसमें कमी आना चालू होती है, और कमर पर जो भारीपन रहता है, हिप जॉइंट्स में जो भारीपन रहता है, उसमें आपको आराम मिलना चालू हो जाता है। तो ये राजा रानी आसन का दूसरा वाला स्टेप था। अब तीसरा वाला जो है वो है कमर के दर्द को कम करने के साथ साथ आप पेट को और कमर को कम कर सकते हैं। ग्लूटियर मसल्स जो हैं इनको कम कर सकते हैं। हिप का सर्कमफेरेंस जो है वो कम हो सकता है। इसमें आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर ऊंचाई में फैलाया, दाहिने पैर को श्वास को भरते हुए उठाया और श्वास को छोड़ते हुए कोशिश करनी है कि आपका दाहिने पैर का अंगूठा बाएं हाथ की हथेली के पास पहुंचे और आपकी गर्दन पूरी दाहिनी तरफ। ये पेट के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है, जिनसे जितना हो जाए
उतना इस अभ्यास को कर सकते हैं। धीरे धीरे करके प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम, प्रयास धीरे धीरे किया जाएगा तो आप आसानी से इस आसन की फाइनल पोज तक पहुंच सकते हैं। धीरे से श्वास को भरते हुए आप पैर को उठाएंगे 90 डिग्री पर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। फिर दूसरी तरफ से भी इसका अभ्यास, बाएं पैर को उठाया, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को आपने, बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर की, दाएं हाथ की हथेली पर लगाया। बाएं पैर का पंजा दाएं हाथ की हथेली पर। जितनी देर आसानी से रुक सकते हैं रुकें। श्वास की गति सामान्य। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए आसन में गए थे तो श्वास को भरते हुए पैर को उठाया, 90 डिग्री तक लेके आए और श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आए। इसका एक लास्ट वेरिएशन है, बहुत ही अच्छा सा आसन है, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। यह है, आप एक पैर को उठाएंगे, दाहिने पैर को उठाया, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ा, आपने अपने दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ करके कंधों के बराबर ऊंचाई पर फैलाया हुआ था। अब आपने अपने दाहिने पैर के घुटने को बाएं हाथ की कोहनी पर ले जाने का प्रयास किया। यहां आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका घुटना दूसरी वाली अपोजिट कोहनी पर जाएगा, पूरा का पूरा पेट निचुड़ रहा है। हर बार श्वास को भरना, पूरी श्वास को छोड़ना, छोड़ते हुए घुटने को और कोहनी के पास ले जाना। जितनी देर आसानी से रुक सकते हैं रुकें। फिर धीरे से वापस श्वास को छोड़ते हुए गए थे, श्वास को भरते हुए पैर को 90 डिग्री पर लेके आए, श्वास को छोड़ते हुए पैर नीचे ले आना है। दूसरी तरफ से भी इस आसन को करेंगे। श्वास को भरा, पैर को उठाया, बाएं पैर को घुटने से मोड़ा, अब बायां घुटना दाहिने हाथ की कोहनी पर। जब बायां घुटना दाएं हाथ की कोहनी पर जा रहा है तो गर्दन आपकी बाईं तरफ आएगी। जितनी देर आसानी से रुक सकते हैं रुकें। श्वास को छोड़ते हुए आसन में गए थे तो श्वास को भरते हुए पैर को उठा के 90 डिग्री पर लाए और श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आए। ये 4 आसन हैं। इन आसनों को करने के बाद हमेशा याद रखा जाए कि आप बैकवर्ड बेंडिंग जरूर कर लेंगे। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब इस सीरीज में, सीधे लेटकर करने वाली सीरीज में, सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए दोनों हाथ शरीर के बगल में, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है, दोनों तलवे जमीन पर रखने हैं, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। श्वास को भरते हुए कमर को उठाना है, मैक्सिमम उठाना है। रोकना है जितनी देर रोक सकते हैं। फिर धीरे से नीचे ले आएंगे श्वास को छोड़ते हुए। पैरों को फैलाएं और शरीर को शिथिल करने का प्रयास। शरीर में जो भी परिवर्तन इन व्यायामों को करने से आए हैं, इन आसनों को करने से आए हैं, उनको सामान्य करने के लिए 3 बार लंबी और गहरी श्वास भरें। भरी गई श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। शरीर को शिथिल, ढीला और सामान्य बनाएं।
ये 3 बहुत ही इफेक्टिव से 4 आसन हुए। इन चारों आसनों या फिर इन आसनों को व्यायाम के रूप में करके आप अपने पेट की बढ़ती हुई चर्बी को कम कर सकते हैं। साइड्स में आती हुई चर्बी, जो साइड टायर्स होते हैं, इनको कम कर सकते हैं। कमर पर जो टायर्स, बैक टायर्स जिनको बोलते हैं, यहां जो लटकन आ जाती है बहुत सारे लोगों के, इस लटकन को कम किया जा सकता है। और हिप का सरकमफेरेंस जो होता है उसको कम किया जा सकता है। कमर का भारीपन जिनको रहता है, जैसे बहुत लंबे समय तक बैठने के बाद कुछ लोग ऐसे करके पीछे की तरफ झुकना चालू होते हैं, ओ बहुत दर्द हो रहा है, ऐसी वाली स्थितियां जो हैं, इन सारी स्थितियों में आपको इस व्यायाम से बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इस व्यायाम का दूसरा नाम ही होता है मेरुदंड स्नायु शक्ति विकासक क्रिया। थोड़ा बड़ा हो जाता है। मेरुदंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड, स्नायु मतलब उसकी जो नर्व्स हैं, शक्ति विकासक क्रिया, उनकी पावर को बढ़ाने वाली क्रिया है ये मेरुदंड स्नायु शक्ति विकासक क्रिया। ये स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्टिंग एक्सरसाइज भी बोली जाती है। इस पर स्पाइनल कॉलम जो है वो पूरा का पूरा ट्विस्ट होता है, टॉर्क पड़ता है इसमें। तो इंटरवर्टिब्रल मसल्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आराम में आती हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर किसी को कमर में ज्यादा दर्द है, PIVDs हो रखी हैं, किसी को बहुत ज्यादा सीवियर डिस्क कंप्रेशन हुआ है या फिर डिस्क में कोई टियर आ गया है, तो फिर किसी विशेष सलाहकार की सलाह से ही, किसी ऐसे डॉक्टर की सलाह से या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से, MRI कराई हुई है तो उसको दिखा करके व्यायाम किया जाना चाहिए अगर आपके कमर में दर्द बहुत ज्यादा है तो। क्योंकि बिना सलाह के किसी भी व्यायाम को करने से नुकसान हो सकता है। अगर आपकी समस्या ज्यादा है तो फिर आपको विशेष सलाह की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास आपके MRI रिपोर्ट है और कुछ ऐसा लग रहा है आपको, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी बनाए हुए हैं जो कमर के दर्द की ग्रेडिंग क्या है उसके हिसाब से व्यायाम को बताते हैं। कमर के दर्द में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपको व्यायाम के साथ में और कौन सी चिकित्सा ऐसी करनी चाहिए कि आपके दर्द में परमानेंट रिलीफ हो जाए, ऐसा क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए, ये सब अलग से बनाया हुआ है। आपकी फिर भी कोई ऐसी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख करके मुझे भेज सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना नंबर भेज दूंगा। अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप निश्चित ही मुझे पहले उस समस्या को पूरा बता करके फिर आपके लिए स्पेसिफिक मैनेजमेंट बताया जा सकता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है या आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। आपकी उन समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।